हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम यूनिटरी मेथड की बात करेंगे एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिटरी मेथड। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल लेके अंडरस्टैंड करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ली है, द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स इज ₹180। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच नोटबुक्स। तो क्वेश्चन में 15 नोटबुक्स की कॉस्ट दी है ₹180। हमने 8 नोटबुक्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नोटबुक की पहले कॉस्ट निकालेंगे एंड फिर जब एक नोटबुक की कॉस्ट निकल आएगी उसके बाद हम 8 नोटबुक्स की कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे दैट कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स इज इक्वल टू ₹180। सो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ गिवन आर्टिकल्स। ये देखो, ये फॉर्मूला जो है ना, ये वाला, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब यहां पर इस एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितनी है, ₹180। सो 180 डिवाइडेड बाय कितने आर्टिकल्स की कॉस्ट है 180, 15 नोटबुक्स की। सो डिवाइड कर देंगे 15 के साथ। सो 3 5 15, 3 6 18, साथ में आया 0। इसको अब फिर से सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 12। सो दैट मीन्स एक नोटबुक की कॉस्ट आ गई ₹12। ओके, सो अब हमारे पास एक नोटबुक की कॉस्ट निकल आई है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स। सो कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स इज इक्वल टू, अब 8 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी निकलेगी, जितनी एक नोटबुक की कॉस्ट है उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 96। ठीक है, अब यहां पर देखो, कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो इस एग्जाम्पल के साथ हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब 8 नोटबुक्स की कॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मतलब एक नोटबुक की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब जितने नोटबुक्स की हमने कॉस्ट निकालनी है मतलब 8। सो एक नोटबुक की कॉस्ट को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गॉट कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोटबुक्स। सो इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। सो यूनिटरी मेथड में आप पहले एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है उसके बेसिस पे आप पहले वन आर्टिकल के लिए वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो आप कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल फाइंड आउट करोगे। वो कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, फिर जब आपके पास एक आर्टिकल की कॉस्ट निकल आई, फिर उस कॉस्ट को आप उतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स की आपने कॉस्ट निकालनी है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ओके, सो एक और मेथड होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन मेथड। If two quantities are related to each other in such a way that when one increases or decreases, there is corresponding increase or decrease in the other quantity, such that ratio of two remains same, then those quantities are said to be in direct proportion. So अगर आपके पास टू क्वांटिटीज ऐसे दी हुई हैं कि अगर एक क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, सो कहने का क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होगी। अगर फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी कॉरेस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होगी।
मतलब ये दोनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो सेम ही एग्जाम्पल को जो हमने यूनिटरी मेथड में सॉल्व की थी, सेम ही एग्जाम्पल को हम अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करके सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स इज ₹180। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच नोटबुक्स। तो यहाँ पर एक तो है नोटबुक्स, दूसरी है उनकी कॉस्ट, ठीक है। सो अगर तो 15 नोटबुक्स हैं तो प्राइस कितनी है 180। निकालनी क्या है कॉस्ट ऑफ 8 सच बुक्स। सो अगर हमने 8 नोटबुक्स की कॉस्ट निकालनी है तो वो अननोन है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल x। नाउ नोटबुक्स एंड नोटबुक्स की कॉस्ट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। सो वी कैन से दैट 15:180 is in direct proportion with 8:x। सो ये क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो आप यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सीधा आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो यहाँ पर भी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसी स्टेप पे पहुंचोगे, ठीक है। सो या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो या यहाँ पर सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इस स्टेप पे जंप कर सकते हो, ओके। सो x की आप यहाँ से अभी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सो ये आ गया 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, साथ में 0, फिर ये आ गया 12। सो दिस इज इक्वल टू 12 इंटू 8। सो दिस इज 96। अब कॉस्ट थी तो कॉस्ट आएगी रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा ₹96, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो एंड प्रोपोर्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। Thanks for watching this video. We will start solving exercise 11.3 in the coming videos. Take care. Bye.